हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश कट ऑफ की। अभी कुछ ही समय पहले हमने मैथ साइंस की और एसएसटी की कट ऑफ के बारे में बातें की थी, जो बिल्कुल सटीक लगभग वैसे ही जाने वाली है। उसी तरीके से हम इंग्लिश की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा के बारे में बता दूं कि लगभग 140 प्लस कितने हैं, 135 प्लस कितने हैं। मैंने कुछ मार्कशीट मंगाई थी और उसके हिसाब से मैंने ये डाटा का अनुमान लगाया है। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो 140 प्लस कितनी होंगी। तो लगभग 140 प्लस हैं 15 स्टूडेंट हो सकते हैं। उसके बाद देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। वैसे हमने देखा 136 से जो 140 है लगभग 80 है, 131 से 135 175, 126 से 130 है 450, और 121 से 125 है 1000, और 115 से 120 है 2200, और 110 से 115 है 6000। ये हमने कुछ डाटा का अनुमान लगाया है कि कितने कितने हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अपने कमेंट में अपने नंबर और बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलो, अब देखो, मैं आपको पहले पिछली जो कट ऑफ है उसके बारे में बता दूं कि अभी तक 2015 में 2018 में कट ऑफ कितनी रही है। तो देखो, जो जनरल कट ऑफ रही थी, यानी कि 2015 में 65.88 थी, 2018 में 67.93। अब ओबीसी की बात करें तो 2015 में 64.25, और 2018 की बात करें तो 66.19। एमबीसी की बात करें तो 2015 में 62.63, और 2018 में बात करें तो 65.22। एससी की बात करें तो 2015 में 60.35, और 2018 की बात करें तो 62.05। और एसटी की बात करें तो 2015 में ऑल सेलेक्ट हो गए थे, और 2018 में 58.10। ये हमने बात की कि पिछली कट ऑफ क्या रही थी, और ये हमने अनुमान लगाए हैं इतने रह सकते हैं। ये किस बेस पे अनुमान लगाया हमने कि देखो, यानी कि वो तो अपनी मार्कशीट है, उस बेस पे हमने अनुमान लगा लिया। अब हम बात करते हैं जनरल ओबीसी कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो देखो, जो आपकी सीट आने की संभावना है, एक 5000 के लगभग आने की संभावना है। 5000 प्लस भी हो सकती है, ठीक है, जैसे 5200-5300 भी हो सकती है, या 200-300 कम 4700-4800 भी हो सकती है। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो सीट है वो अपनी है 5000, जिसमें देखो डिवाइडेशन हो जाता है एक टीएसपी और नॉन टीएसपी में। तो हमने मान लिया कि टीएसपी क्या है 10%, कितना है 500 हो गए, नॉन टीएसपी 90% है, लगभग 4500 हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ डिवाइडेशन वैसे भी होते हैं, एक्स सर्विस मैन वालों का, जो महिलाएं होती हैं डिवोर्स यानी कि विडो वाला, हम मान लेते हैं कि जो कुछ एक्स्ट्रा आ रही है वो कुछ उनकी सीट आ रही है। ठीक, हम देखो जो एवरेज जो बात करने वाली है लगभग टीएसपी नॉन टीएसपी की, इनकी बातें हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमने माना कि जो नॉन टीएसपी है ये 4500 सीट आ रही है। अब 4500 में क्या होता है, अपने को रिजर्वेशन में बांट दिया जाता है। जैसे कि देखो, जनरल का होता है 36%, ओबीसी का 21%, ईडब्ल्यूएस 10, एमबीएससी 5, एससी 16 और एसटी 12। अब हमने क्या किया, जो ये 4500 सीट आ रही थी उसका 36% निकाला तो 1620 आए। ठीक है, ओबीसी का निकाला तो 945 आए, ईडब्ल्यूएस का 450, एमबीसी का 5% 225, एससी के 16% 720, और एसटी का 12% 540। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया कि जो सीट जो है वो लगभग 4500 यदि होती है आपकी नॉन टीएसपी में आती है, तो लगभग इतनी सीट यानी कि आपको मिलने वाली है। अब ये जो हमने डिवाइडेशन कर लिया था मार्कशीट के हिसाब से, या कुछ वैसे जो अपने साथ मिलने वाले थे उनकी अंक के हिसाब से, अब हम बात ये करते हैं कि लगभग कट ऑफ कितने होने वाली है। तो देखो, पहले ये बता दें कि जो टॉपर जो होंगे ना, टॉपर जो 36% होंगे, यानी जो टॉपर 1620 आएंगे वो अपने काउंट होंगे जनरल में। जैसे कि मान लो वो ओबीसी का है, उसके मान लो अच्छे नंबर आ रहे हैं, एससी का, एसटी का, यानी कौन सी भी कैटेगरी का हो सकता है वो जनरल में आ सकता है। तो हम देखेंगे 1620 जो टॉपर है वो कौन से अंक तक आ रहे हैं। तो हमने देखा, यहाँ तक हम काउंट करते हैं। देखो 15 और 80 हमने जोड़े, 15 हम इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है, 175 में। ठीक है, 175 में हमने 15 जोड़े, 180 190, 190 और 80 जोड़े हमने, कितने हो गए, 190 170 हो गए। ठीक है,
लगभग हम 150 मान लेते हैं, एक बार थोड़ा जोड़ने में आसान हो जाएगा। 150 450 कितने हो गए 600 और लगभग 1000 1600, ठीक है, यानी कि 20 और 1620 हो गए, बिल्कुल एग्रीगेट बन रहे हैं यहाँ तक, यानी कि 1620 ही हो गए यहाँ तक। तो ये कह सकते हैं कि जो यानी कि 121 से 125 यानी 121 वाला भी 1620 में यानी कि ऊपर काउंट हो जाएगा। तो जो यानी कि आपकी जनरल जो कट ऑफ होगी यानी जिसके 120 या 121 नंबर आ रहे हैं वो जनरल में काउंट हो जाएगा, चाहे वो फिर कौन सी भी कैटेगरी का हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? यानी कि वो यदि कोई एक ओबीसी जो कैटेगरी है उसके यदि मान लो 123 नंबर आ रहा है वो भी जनरल में काउंट होगा। एमबीसी का कोई है उसके 126 नंबर आ रहे हैं वो भी जनरल में काउंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल जो कट ऑफ जो रहने वाली है, मैं इधर लिख रहा हूं, मैं जनरल जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 120 से 121, हम मान लेते हैं कि 120 कट ऑफ रहने वाली है। और किस बेस पे बता रहा हूं, जब आपकी ग्रेजुएशन में 60% है, यानी कि 60% यदि आपकी ग्रेजुएशन में है और यदि आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल जनरल में काउंट होने वाले हो। अब बात करते हैं आगे किसकी, हम ओबीसी की बात करते हैं। तो देखो जो जनरल से जो जस्ट नीचे होगी वो समझ लो ओबीसी रहने वाली है, या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, दोनों लगभग से इक्वल से, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर होगा इनमें। तो देखो अगली जो 945 सीट है वो किसकी, ओबीसी की। तो इसमें 945 सीट यानी 115 से 120। तो देखो ये मैंने लगभग 5 है, कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, लगभग 350 400 ना, 405 2000 होते हैं, लगभग 400 400 डिफरेंस अपने चाहिए 945। तो 400 दूनी 800 इसमें से घट जाएंगे लगभग, यानी कि 116 सॉरी 117 और 118, यानी जो 2 से 3 नंबर होंगे वो लगभग किसके होंगे, ओबीसी के हो जाएंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि 118 मान लो, ठीक है, 118 के समथिंग क्या जाएगी, ओबीसी। बात समझे, 118 क्या हो जाएगी, ओबीसी की हो जाएगी। उस तरीके से ईडब्ल्यूएस के 450 की बात करें तो वही 1 से 2 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि इससे 1 से 2 नंबर कम रह सकते हैं ओबीसी से। तो हम कितनी हो जाएगी इसकी कट ऑफ, इसकी कट ऑफ हो जाएगी 118 है तो इसकी लगभग 116 या 117, ठीक है। इस तरीके से एमबीसी की हम बात करेंगे, एमबीसी में भी लगभग 1 से 2 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है, 116 है, लगभग एमबीसी की 115। अब देखो जो एससी एसटी के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि एससी एसटी में तो कई बार ऐसा होता है कि सीट ही खाली चली जाती है। अभी देखो लगभग 1000 कुछ प्लस है ना, 1000 पता नहीं 73 या 70 से कुछ है, वो पिछले जो यानी खाली रह गए थे वो अब जोड़े जा रहे हैं, वो भी कौन सी कैटेगरी के, एससी और एसटी कैटेगरी के। बाकी देखो ना जनरल के, ना ओबीसी के, ना एमबीसी के, ठीक है, वो जोड़े जा रहे हैं क्योंकि इनके जो पोस्ट होते हैं खाली रह जाती है। तो एससी की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो मेरे अनुमान से लगभग 110 रहने वाली है, ठीक है, एससी की 110 रहने वाली है और एसटी की 105 रहने वाली है। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है कब, जब 60% है। अब ये बात करें कि लगभग परसेंटेज में कितना आ सकता है ना, कि परसेंटेज में यानी कि जैसे ग्रेजुएशन में 60 है तो 6 तो अपने उसके हो गए। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ ये रीट के कितने बन रही है, ठीक है, रीट के कितने बन रहे हैं 90 के हिसाब से। तो देखो मैं इसका 120 का यदि मैं 90% यानी कि पहले मैं बताऊँ कितना प्रतिशत फिर 90 वाला बताऊँ तो तरीका ये इसमें 5 का भाग देके 3 से गुना कर दो। तो मैंने 120 में 5 का भाग दिया तो 24 और 24 गुना 3 कितने हो गए, 72 हो गए, ठीक है, 72 हो गए। इसमें 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 72 में यदि हम 6 जोड़ते हैं तो लगभग कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे, ठीक है, लगभग यानी कि 78 के समथिंग जनरल कट ऑफ जा सकती है। अब ये मत कहना कि पिछली बार तो इतनी कम गई थी अब की बार इतनी ज़्यादा जा सकती है। तो देखो कुछ क्या है कि अब यदि 120 के हिसाब से यदि 120 जो 60 आपके आ रहे हैं, ठीक है, 120 और 60 आ रहे हैं, इसके एक तो 70-30 के रेशो से निकालना करके देखना आप जरूर। यदि आप इसको 70 और 30 से निकालोगे तो लगभग आपकी 74 बन जाएगी। फिर इसको आप 90-10 से निकालना, 90-10 से निकालोगे तो आपकी बनेगी 78, यानी कि 4% तो वैसे ही बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि इस कारण आपको परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ये क्या होगा, 70-30 का होने के कारण, ये 70-30 का था, ये 90-10 का है, तो ये कितनी जा सकती है, लगभग 78 जा सकती है। अब देखो 118 में कितनी कम हो जाएगी, लगभग यानी कि 2 नंबरों में, ठीक है, 2 नंबर कम आ रहे हैं इससे, 2 नंबर में 1.2 कम होगी, तो लगभग हम मान लो 1.5 कम कर देते हैं तो कितनी हो गई, इसकी तो 78 हो गई, इसमें 2 कम किए
देखो 6 जोड़ के आ रहे हैं। इसमें यदि मैंने 2 कम किए, यानी कि 2 नंबर से, यानी कि 1.5 नंबर एक कम हुआ, तो ये हो गया 76.5। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें 2 नंबर कम किए, 1.2 फिर कम कर दिया। ठीक है, तो 1.2 कम किया तो इसका लगभग ये मान लेते हैं कि 75.5 EWS की। ठीक है, EWS कितनी जा सकती है? 75.5। अब बात करते हैं 115 की। अब देखो 115 का हम रीट वाला निकालें, 5 का भाग देंगे 23, 23 को 3 से गुना करेंगे 69। ठीक है, और फिर इसमें जोड़ देंगे हम कितना? 6, तो कितना हो गए? 75 लगभग, यानी कि MBC की जा सकती है 75%। अब बात करें SC की, तो देखो 110 का 90 वाला निकालेंगे, 5 का भाग दो 22, 3 से गुना किया 19, देखो ये 23, हाँ 22, सॉरी हाँ 22 और 3 से गुना करेंगे 66, सही है। एक इसमें 5 का भाग दिया 22, 3 से गुना किया 66, और 6 जोड़े कितने हो गए? 72। तो SC की जा सकती है 72। बात करें ST की, 105 नंबर, 5 का भाग दिया कितना? 21, 3 से गुना किया 63, और 3 जोड़े कितने आ गए? 63, और सॉरी 6 जोड़ेंगे 63, 6 कितने आ गए? 69। लगभग ये अपनी कट ऑफ जा सकती है। अब मैं इनको एक साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जो जनरल जो कट ऑफ है वो मैंने बताई है परसेंटेज में 78। ठीक है, OBC की मैंने बताई है 76.5, और EWS की मैंने बताई है 75.5, और मैंने MBC की मैंने बताई है लगभग 75, और SC की मैंने बताई है 72, और ST की मैंने बताई है लगभग 69। अब देखो, यदि किसी के मान लो जनरल है और उसके जनरल में 77 बन रहा है, तो ये मत कहना है कि हम क्या बिल्कुल बाहर है, आपने तो 78 बता दी। भाई देखो, ये मैंने अनुमान लगाया है, 1 से 2% कम भी हो सकती है, और क्या पता ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, ज़्यादा तो होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इससे कम ही जाएगी। ये जो मैंने बताई है मैक्सिमम कट ऑफ आपको बताई है। अब यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेवल फर्स्ट वाले कट ऑफ बताएंगे। थैंक यू।